है कि अपने गली मोहल्ला बिल्डिंग पड़ोस सब जगह आप लोग जाएं और जाकर एक एक आदमी से मिलें और उससे वोट की और सपोर्ट की और दुआ की दरख्वास्त करें कि मैं जेल से परमानेंटली बाहर आ जाऊं। देखिए इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है अल्लाह की ज़ात से कि उनको जब टिकट मिला इंशाल्लाह आप लोग सभी उखला की आवाम सारे जनता अगर उनको इंशाल्लाह जिताएंगे तो इंशाल्लाह जेल से रिहाई भी हो जाएंगे। हर ज़र्फ़ तेरी ज़र्फ़ से भारी होगी। केजरीवाल जी, सोनिया गांधी जी, मैं एम टॉकिंग अबाउट द अपर लेवल कि मेरी ज़र्फ़ तेरी ज़र्फ़ से भारी होगी। अब के जो होगी तेरी हार करारी होगी और मुत्तहिद होके अगर एक सभी हो जाए मेरा दावा है कि सरकार हमारी होगी। गड्ढा देख लेंगे। थोड़ा साइड से बनाओ, थोड़ा साइड है कि अपने गली मोहल्ला बिल्डिंग पड़ोस सब जगह आप लोग जाएं और जाकर एक एक आदमी से मिलें और उससे वोट की और सपोर्ट की और दुआ की दरख्वास्त करें कि मैं जेल से परमानेंटली बाहर आ जाऊं। और रहमान जो है 3 दिन की पैरोल पे बाहर आए, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी के वे वोट जिता पाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जिता पाएंगे? देखिए शिफाउर रहमान तो इंशाल्लाह जीते हुए कैंडिडेट हैं, समझ लीजिए, क्योंकि ये मेहनत अभी से नहीं, AIM जो पार्टी है वो सालों से मेहनत में लगी हुई है। हम सालों से मेहनत में लगे हुए हैं और हम हिंदुस्तान की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी क़यादत है, जो हमें मजबूत करनी है, जो हमारी पार्टी AIM पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, न कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है बल्कि इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है। ओवैसी साहब ने कभी नहीं कहा कि आई एम द लीडर ऑफ मुस्लिम्स। ओवैसी साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं एक तबके का कौम का नेता हूँ। वो जब भी बोलते हैं कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में जुल्म होगा मैं हिंदुस्तान के शेर की तरह खड़ा हुआ वहाँ मिलूँगा। और जनता का जो प्यार उन्हें मिला है, उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत, लगन, ईमानदारी और उनका जो एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह तो हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे साथ में ऐसे बुजुर्ग नेता हैं हमारे साथ। सर आज ही पैरोल मिला उनको, इसके बाद बताइए किस तरह से काम चल रहा है आप लोगों का? देखिए काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत चल रही है। हम लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, शिफाउर रहमान भाई साहब को भी सब जगह मिला रहे हैं। और देखिए ओखला की जनता तो पहले से ही जानती है। देखिए जिस पर जुल्म हुआ हो उसको कौन नहीं जानता। तो उनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनके बच्चे जो है उन्हें याद करते करते थक गए हैं इस टाइम, बीवी जो है रोते रोते थक गई हैं, तो कौन नहीं जाता उनके जुल्म को। और इसी तरीके से सारे हिंदुस्तान में हमारे जो शिफाउर रहमान भाई जितने भी हिंदुस्तान में हैं, हम सभी के लिए आवाज़ उठाएंगे। दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट स्टेप फॉर अस कि हम रुक जाएंगे। हमारा स्टेप कंटिन्यू चलेगा इंशाल्लाह। केजरीवाल जी के खिलाफ चलेगा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चलेगा, जो है सोनिया गांधी जी के खिलाफ चलेगा। और हम अब झुकने वाले नहीं हैं। हम अब समझ चुके हैं और अपने बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तालीम देंगे कि जुल्म मत करो, लेकिन जुल्म सहना जो है अल्लाह तबारक व तआला ने भी नहीं बताया है। जुल्म का साथ मत दो। MIM पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए बीजेपी की बी टीम तो आम आदमी पार्टी खुद है। बीजेपी बी टीम मौलाना साद पर FIR दर्ज कराई गई। ऐसे गलत स्टेटमेंट केजरीवाल साहब के आते हैं, उनको टिकट दिया जाता है जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। तो अमानतुल्लाह साहब को भी घुट्टी दे रखी है, क्योंकि अब की बात जीतने वाले तो है नहीं MLA साहब इंशाल्लाह। तो वो यही बेहतर होता कि वो इधर ही आ जाते। लेकिन आने वाले कौंसलर के चुनाव में हम अमानतुल्लाह खान साहब को देखेंगे, इंशाल्लाह टिकट देंगे अगर वो हमारे साथ आते हैं। सर अमानतुल्लाह खान का कहना है कि हम भारी बहुमतों से जीत रहे हैं, तकरीबन 1 लाख का आंकड़ा पार करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि उनको ख्वाब आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कनीज़ों मुझे नहलाओ धुलाओ और मुझे बेड पर बिठाओ, मैं MLA तीसरी बार होने वाला हूँ। तो ये सब
सब ख्वाब हैं, इसको देखना बंद करें, हकीकत से रूबरू हों सभी लोग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी एंड अदर जो है रहमान साहब का चेहरा आपके सामने अब आ गया है जी। लोगों के सामने चेहरा, पहले विधायक जी का चेहरा नहीं था जी। आप लोग ऐसे ही मार्च कर रहे थे, लेकिन अब जो आया है उसके बाद अब क्या फर्क पड़ेगा? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा कि हमें सपोर्ट मिलेगी। शिफाउर रहमान भाई साहब जो है वो MLA बन कर के आएंगे। जब एक ज़िम्मेदार किसी भी कौम का हो जाता है तो वो सभी सारी कौम के लिए, और उनका तो अपना एक बिहेवियर ये है कि वो MLA भी पहले नहीं थे, वो राजनीति में भी जब नहीं थे लोगों की मदद की है, एजुकेशन की तरफ भी उनका, मेडिकल जो है डिपार्टमेंट में लोगों की मदद की है, एडमिशन कराए हैं। तो वो ना ये देखते हैं कि मेरी लोकेलिटी का हो, वो सभी के साथ हैं, उनका बहुत अच्छा बिहेवियर रहा है इंशाल्लाह, और इसीलिए जीत पक्की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। सच शिफाउर रहमान खुद जेल में है, तो ओखला के अगर वो जीतते हैं तो वो ओखला के डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये बताइए आप। देखिए ओखला का डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए देखिए हमारी पूरी टीम है, ऑल ओवर इंडिया वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो ये अभी कंडीशंस है, इंशाल्लाह इस कंडीशन से भी हम निकलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हर ज़र्फ़ तेरी ज़र्फ़ से भारी होगी। केजरीवाल जी, सोनिया गांधी जी, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर लेवल, कि मेरी ज़र्फ़ तेरी ज़र्फ़ से भारी होगी, अब के जो होगी तेरी हार करारी होगी, और मुत्तहिद होके अगर एक सभी हो जाए, मेरा दावा है कि सरकार हमारी होगी। थैंक यू वेरी मच। अब महमूद साहब जब आए हैं आपकी पार्टी में फिर से, तो कितना बदलाव लगा आपको? क्या लग रहा है कि अब शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी? जी बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी हमको। महमूद भाई आए हैं हमारे साथ, अगर महमूद भाई आए हैं हमारे साथ हमें बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। और अगर शिफाउर रहमान भाई अगर नहीं भी आते तो हम उनको जेल के अंदर भी जिता देते। हमारे अंदर इतना जज्बा है और इतना उन्होंने काम किया है, उनको अगर जेल से बाहर नहीं आते तब भी हमको जिता के भेजते इंशाअल्लाह। शिफाउर रहमान के पैरोल मिलने के बाद कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? माशाल्लाह जज्बा और जोश है लोगों में। माशाल्लाह शिफाउर रहमान भाई की जो पैरोल मिली है, माशाल्लाह ओखला की आवाम, जो यहाँ पर सारे पढ़े लिखे आवाम है, माशाल्लाह सब लोग बड़ी खुशी है। और उम्मीद है कि और लोगों को, क्योंकि शिफाउर रहमान साहब की जो खिदमत है, जो वो आज वो जेलों के सलाखों में जो बंद है, ज़ंदान में, वो खालिस कौम के लिए, बल्कि वो किसी मुजरिम नहीं है कोई, और ना ही उन्होंने कोई क्राइम किया है, बल्कि वो कौम की आवाज़ के लिए NRC, CAA, एक काला कानून जो हमारे हक़ में आए थे, जो हमारे ख़िलाफ़ थे, बल्कि तो उसके विरोध में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले बिल को फाड़ा सदन में। ये बड़ी हिम्मत और हौसला के है उनका, उनके जज्बे को सलाम करते हैं हम। तो इसी तरह शिफाउर रहमान भाई भी उन्हीं में से यहाँ थे। ओखला की आवाम सभी जानती है, अगर जो जानबूझकर भी उनके खिदमात को फरामोश कर दे, उनकी जेलों की सलाखों में आप अपने बच्चों को, बीवी को, सबको छोड़कर, सारे बच्चे सबको छोड़कर जेलों की सलाखों में है, और लोग फिर भी अगर उनको विरोधी कहे, देशद्रोही कहे, तो ये तो सबसे बड़ी गद्दारी है। और मैं तो ये नहीं कह सकता इस तरह की बातें कि एक मजलूम शख्स के बारे में कोई जालिमी होगा जो कि उनको देशद्रोही कहे या इस तरह के मतलब फितना फैलाने वाले। जो लोग ये कहते हैं कि शिफाउर रहमान अगर जेल में है तो उनके भी कोई अच्छे लॉयर कीजिए, उसको टिकट देने का क्या मतलब है? वो खुद ही जेल में, वो खुद ही जेल से नहीं निकल पा रहे, तो वो ओखला के डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? देखिए इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है अल्लाह की ज़ात से कि उनको जब टिकट मिला, इंशाल्लाह आप लोग सभी ओखला की आवाम, सारे जनता अगर उनको इंशाल्लाह जिताएंगे तो इंशाल्लाह जेल से रिहाई भी हो जाएंगे। और ये मजलिस की ताकत है, MIM ने बड़ी कोशिश की है, इस कोशिश से देखिए यहाँ तक पहुँचे माशाल्लाह। ये जो आप देख रहे हैं भीड़ ये आवाम में ओखला में, ये जम्मे गफ़ीर जो है MIM के चाहने वाले, शिफाउर रहमान साहब के चाहने वाले, ये जो है उनकी कुर्बानी और मेहनत का है।